What is up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Daeli Daniel, presented by Indus Enclave, powered by Viral Marketing. आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है. अगर आप डाइट पे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं खाने की. और खाना भी सिर्फ खाना नहीं, फूड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान कराची का खाना. और जब खाने की बात करें तो कराची के सबसे अच्छे मेरे वन ऑफ द फेवरेट फूड ब्लॉगर्स को हमने सोचा कि इनको रीच आउट करें और आज इनको बुलाएं और इनसे पूछें कि एक फूड ब्लॉगर की जर्नी किस तरीके से होती है. हाउ डू यू कवर द रेस्टोरेंट्स, और खाने को किस तरीके से आप जज करते हैं, और कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमें जाना चाहिए. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे अवार्ड विनिंग फूड ब्लॉगर अब्दुल आदिल साहब. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. वालेकुम ठीक है. अस्सलाम. आपने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन दिया कि उसके बाद से जो मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गया. ज़बरदस्त यार, ये तो चीज़ें ज़बरदस्त. आप सुनाएं. एवरीथिंग इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत सारे खानों की बातें करनी है. कराची को पूरा एक्सप्लोर आप कर चुके हैं, एक एक गली आपने छानी हुई है, एक एक रेस्टोरेंट आपने छाना हुआ है. माशाल्लाह हर जगह फीड पे आप नज़र आते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. सो बिफोर वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एल्स फूड के बारे में, आई वांट टू नो अबाउट योर जर्नी. ये कैसे ख्याल आया कि यार मैं फूड ब्लॉगर बनूंगा, और फिर कैसे परस्यू किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं. अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग, एक तो बड़ा लोगों का पूछने वाला सवाल है और मैंने यूजुअली इतने पॉडकास्ट कभी किए नहीं है, तो ये लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. अच्छा, मैंने जो है वो जब आप अगर अभी भी आप यूट्यूब चैनल मेरा खोल के देखेंगे तो मेरी पहली वीडियो टैग के ऊपर है. ओके. मैंने जो है वो कुछ होते हैं ना आपके जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं, तो आपने सोचा कि यार, मैंने सोचा कि कुछ टेक से रिलेटेड कुछ चैनल बनाते हैं. यूट्यूब मोनेटाइज करना वो हर किसी का एक स्टार्टिंग का एक वो होता है. तो जब मैंने एक दो वीडियोस टैग पे बनाई, तो और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं टैकी पर्सन नहीं हूँ. ओके. क्योंकि जो है वो टैकी जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल है या फिर आप जो गैजेट यूज़ कर रहे हैं आप उसने कर लिया, मगर टैग के लिए तो आपने बहुत अपडेटेड, बहुत लेटेस्ट चीज़ें और थोड़ा सा आगे चल के चलना, इनके लॉन्चिंग से पहले चीज़ें, तो वो एक बिल्कुल वो जो इनका पैशन होता है वही करते हैं. इसके अंदर मैं क्रेडिट दूंगा अपनी वाइफ को. ओके. कि मुझे वाइफ ने मुझे जो है वो कहा कि आप जो है वो फूडी हैं, टैकी नहीं है. अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं फूडी हूँ. अच्छा, ये कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो मुझे बाद में रियलाइजेशन अब जाके होती है कि यार बिल्कुल, क्योंकि एक चीज़ को ट्रैक कर पे लेके आना, पोजीशनिंग उसकी देखना, ये चीज़ें आपको खुद रियलाइज़ नहीं हो रही होती. तो उन्होंने ऐसे जज किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर जब घर में होता हूँ तो ज़्यादा टाइम किचन के अंदर गुजारता हूँ ओके. वाइफ के साथ. अच्छा. अब उसमें जो है वो कुछ भी कुकिंग हो रही है, मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे मेरी हेल्प ले लो. अब आटा गूंदना है तो मुझसे गुनवा लो. मतलब क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अच्छा लगता है. ओके. अच्छा. कोई खाना बन रहा है तो मैं कहता हूँ कि मुझे बता दो, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा कर लें, कुछ बेहतर कर लें, कुछ रेसिपी चेक करके कुछ इसमें डिफरेंट कर लें, इसको कुछ और बेहतर कर लें. तो वो इस तरीके से चीज़ें मैं करता था ऑन एंड ऑफ, मगर मुझे नहीं पता ये जरासीम जो है फूडीज़ के लोगों के हैं. तो फिर मेरी वाइफ से कहा कि आप फूड पे कंटेंट क्रिएट करें. तो फिर मैं रैंडमली बाहर गया और मैंने फूड पे कंटेंट बनाया. तो उसके अंदर भी मेरा पैशन रिफ्लेक्ट होने लगा कि यार ये तो बड़ा मज़ा आ रहा है और इसमें तो हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं. फिर मैंने वहाँ पे जाहिर सी बात है, फिर वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई, तो ऑटोमेटिकली मैंने कहा ओके, तो मुझे ये करना है. यहाँ से फिर मैंने वो जब पकड़ा है तो फिर छोड़ा नहीं है उसको. अच्छा, कितने साल हो गए आपकी इस जर्नी को, और पहली वीडियो याद है आपने कहाँ से शुरू की थी और किसके पास गए थे पहले आप? पहली वीडियो जब मैं करने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे भगा दिया था. अच्छा. ओके. उन्होंने कहा था कि यार आपको कोई तरीका है, कोई ये कोई आपने कैमरा उठाया और आप अंदर घुस गए आइसक्रीम की शॉप पे. मैंने कहा यार मैं आइसक्रीम परचेज कर रहा हूँ, तो मैं अपनी आइसक्रीम की वीडियो बनाना चाह रहा हूँ. तो मैंने आपसे बोलना ऐसा थोड़ी होता है कि यार आप परमिशन लेनी पड़ती है आपको. आप एंटर हो रहे हैं तो आप कैमरा लेके आप DSLR लिया और आप एंटर हो गए. लोग बड़े डिफेंसिव हुए थे ना कैमरा देख के भी. हाँ, तो मुझे वो सब चीज़ आइडिया नहीं थी. मैंने कहा मैं आइसक्रीम परचेज करने आ रहा हूँ, ले लेता हूँ. उसी का रिव्यू दूंगा मैं. हाँ, तो ब्रांड का नाम तो ले लूँगा. तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार, तो एक मतलब मैं लेने से कुछ नहीं होगा. तो उन्होंने कहा नहीं आपको जो है वो कैमरास चल रहे होते हैं. तो उन्होंने पीछे टीम ने कहा कि यार ये कौन है ये जो आइसक्रीम की वीडियो बना रहा है. तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी. फिर मैंने कहा ठीक है. तो प्रोसेस होता है. फिर अप्लाई उनको मैंने बताया कि भाई वीडियो बनाऊंगा तो आपको जो है वो फ़ायदा होगा. अच्छा, उस वक्त अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स को देखें तो उस वक्त इतना ज़्यादा लोगों को जो है वो आइडिया नहीं था कि सोशल मीडिया पे एड बूस्टिंग और ये सारी फूड चीज़ें. ब्लॉगिंग और ये सब चीज़ें. हाँ, बिल्कुल. तो उन्होंने कहा कि ठीक है. उनको हम ये करते थे कि हम सोशल पे आपको प्रमोट करेंगे, मल्टीपल आपकी जो है डेफिनेटली आपका बिजनेस बूस्ट करेगा. तो फिर जो है उन्होंने अलाउ किया और फिर हमने अपने ही पैसे देके उनसे आइसक्रीम की वीडियो बनाई. और फिर उनको आइडिया हुआ कि यार ये तो पेज पे, और शुरू में चल भी गई वो, मगर वो इतनी वायरल नहीं हुई. कुछ सिलेक्टेड व्यूज़ आए तो उनको बेनिफिट हुआ, डेफिनेटली लोग आने पूछने लगे. फिर उन्होंने कहा कि यार आप सही से बना लें आके. अच्छा. तो फिर मैंने Okay. कहा ठीक है. तो फिर सही से बनाने की कोशिश करी. तो फिर वो जो हमें सबसे बड़ा जो हमारा कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं, वो जो है वो हम एक चीज़ हमने बड़ी डिफरेंट करी जो कि यूजुअली लोग नहीं कर रहे थे. मैंने ये देखा कि हर कोई फूड एक्सप्लोर कर रहा होता है. एक्सप्लोर मैं भी करूँगा तो मैं क्या इसमें डिफरेंट क्या होगा. तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या ऐसा करूं कि लोग मुझे देखें. क्यों मुझे इंटरेस्टेड, मतलब लोग मुझे क्यों देखेंगे, कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन ऐसी होनी चाहिए जो कोई और नहीं कर रहा. तो फिर मैंने ये सोचा कि अब्दुल्ला आदिल जहाँ की रेस्टोरेंट की वीडियो बनाएगा
वहाँ पे अपना एलिमेंट ऐसा होगा कि एक्सक्लूसिव अब्दुल अदील की डील होगी या कोई ऐसा डिस्काउंट होगा जहाँ पे वो मेरा जब फॉलोवर जाए तो उसको मिले, भले आपका वो नाम ले, आपका नाम कोड ले, कोड जो ले भी जो भी, XYZ, ओके। तो वो भले 15 डेज लिमिटेड ड्यूरेशन हो या 1 वीक हो, मगर वो जब जाए तो वो फिर वीडियो का वेट करेगा कि यार नेक्स्ट वीडियो पे कहाँ डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये चीज़ मैंने जब अपने पास इंप्लीमेंट करी तो सबसे पहली वीडियो मैंने बनाई अनलिमिटेड बर्गर्स की। Okay. वो कॉन्सेप्ट मैंने जो है वो ड्राइव किया। रमज़ान में अक्सर हम बुफे जाते हैं, अनलिमिटेड पिज़्ज़ा की आप देखते हैं, ऑल यू कैन ईट जो ऑल होता यू है। कैन जी बिल्कुल। तो मैंने वहाँ से कॉन्सेप्ट ड्राइव किया और मैंने कहा कि यार एक जिंगर बर्गर को हम अनलिमिटेड अगर कर दें तो कैसा साउंड करेगा। तो रेस्टोरेंट ओनर ने कहा कि मतलब अनलिमिटेड के क्या होगा। मैंने कहा अनलिमिटेड कॉन्सेप्ट ये होगा कि एक बंदा है वो जितने बर्गर खा सकता है और वो आप एक अमाउंट आप बता लाइक अ दें, बुफे, बर्गर बुफे। हाँ, तो उसमें वो जिंगर्स जितने भी खा सकता है खाए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा एक बंदा कितने जिंगर खा लेगा। उन्होंने कहा कि दो खा लेगा, मैक्सिमम 3 खा लेगा। मैंने कहा 500, एक 250 का जिंगर है, आप 500 में अनलिमिटेड जिंगर कर दें, अनलिमिटेड कर दें 500 में। 500। ओके। तो फिर आप देखें अगर आपको ये जो है वो किस तरीके से करता है। अगर बहुत हुआ नहीं चलेगी वीडियो मैक्सिमम की, अगर बहुत ज़्यादा रिस्पांस आने लग गया तो आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप डील क्लोज कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। 500 में अनलिमिटेड लगाई और फिर वो जगह लगा के मैं सोया हूँ और जो है फिर उसके बाद मैं बस रिफ़्रेश कर रहा हूँ, वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख। ओए। तो मैं बोला यार ये क्या सीन है, कमेंट्स आ रहे हैं अनलिमिटेड, लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा। हाँ कि अनलिमिटेड बर्गर कैसे अनलिमिटेड मिल क्या गया, है। बिल्कुल। वहाँ पे जो है ये समनाबाद पे रोडे जैम ओहो। और ट्रैफिक, और वो बंदा उसकी हालत टाइट, ये क्या सीन है। वो कह रहा है कि अच्छा वो फुल प्रॉफिटेबल चल जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो कह रहा है कि मतलब अच्छा। 4 टेबल पे लोग बैठते हैं तो हाँ। एक बंदा अगर 8 जिंगर भी खा रहे हैं सब मिलके तो ये मैं फिर भी प्रॉफिटेबल हूँ। और अगर जो है एक कुछ आ जाते हैं जो थोड़े रिस्की होता है भाई, हाँ, कुछ लोग मैंने तो देखे हैं वो 10-10 12 भी खा हाँ, लें। तो मगर वो जो ओवरऑल रेशियो था ना वो था 100% 10% का। यस, वो लोग कम होंगे जो। बहुत कम थे मगर ओवरऑल बहुत प्रॉफिटेबल जा, क्योंकि एक टेबल से 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये, 4-4 हज़ार रुपये उसको मिल रहे हैं। तो जिंगर्स जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, ओके। उसके ऊपर वो सारी हाँ, चीज़ें। ऐसे ही है। तो वो बहुत आइडिया क्लिक हुआ। फिर वहाँ से जो है फिर हमने उसको रोका नहीं, फिर हमने अनलिमिटेड की एक के बाद एक करी। फिर हमने जो है वो उसको कंट्रोल किया, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता डील्स के ऊपर आए। तो फिर वहाँ से ये जर्नी जो है ना बड़ी ज़बरदस्त स्टार्ट हुई। अच्छा, टोटल अभी कितने साल हो गए हैं आपको ये फूड 6 ब्लॉगिंग साल करते हैं? अराउंड हो चुके हैं। 6 साल हो गए हैं आपको। तो अभी जितने भी रिव्यूज़ करते हैं सारे पेड होते हैं या कुछ ऑर्गेनिक भी होते हैं? मिक्स होते हैं मगर मेजॉरिटी पेड होते हैं, क्योंकि पेड का मतलब सर इसमें ये कन्फ्यूजन रहती है लोगों को कि पेड का मतलब है कि वो तारीफ़ ही करेंगे ही करेंगे। हाँ। लोगों का ये लग रहा होता है। अच्छा, पेड हम जो कर रहे होते हैं उसके क्राइटेरिया सेट किया हुआ है हमने। पेड जो कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, ठीक है। उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली वो पेड होगा। पेड का मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के तारीफ़ ही करूँगा, पहली चीज़। अब दूसरा सवाल ये लोगों का होता है कि आप जब भी आपकी वीडियो देखते हैं उसके अंदर आप बुराई नहीं कर रहे होते, यस। ठीक है, आप तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा कैसे होता है हर रेस्टोरेंट की हर चीज़ अच्छी हो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमने प्रोसीजर ये रखा है कि एक रेस्टोरेंट पे जब हम उसकी जिस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आप R&D करते हैं, तो हम किसी रेस्टोरेंट की रिव्यू करने से पहले उसको प्रॉपर रिसर्च करते हैं। उसका फूड जो है वो हम रैंडमली खुद भी मंगवाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो खुद जाके वहाँ बैठ के ट्राई भी कर लेते हैं। क्योंकि हम जब रैंडमली जाते हैं तो डेफिनेटली हमें बहुत VIP प्रोटोकॉल मिलता है, तो वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, तो हम रैंडमली ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं। इस तरीके से अब जो है वो हम रेस्टोरेंट को लॉक करके फिर उसके बाद हमें लगता है कि इसकी ये अच्छी है, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसको हम रिव्यू का पार्ट ही बनाते हैं। अच्छा, उसको आप रिव्यू में डालते ही नहीं हो? उसको रिव्यू का पार्ट बनाते ही नहीं है। अब अच्छा। एक रेस्टोरेंट के 10 SKUs हैं, 10 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 6 अच्छी हैं तो हम 6 को सामने रखेंगे, उसमें से 2 रेकमेंड करूँगा मैं या 3 रेकमेंड कर दूँगा। मगर जो बाकी के 4 हैं वो हम इम्प्रूवमेंट एरियाज रेस्टोरेंट को बता देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बहुत वीक है, इसको अभी इसकी या तो ये चीज़ें वीक हैं। जो ऐसी बात है हम इतना ट्राई कर चुके हैं तो वो देखते ही प्रोडक्ट आइडिया हो जाती है। तो फिर उसके बाद हम उसको रिव्यू का पार्ट नहीं बनाते और रिकमेंडेशन भी वही होती है जो कि जेन्युइनली होती है। तो ये चीज़ें लोगों को अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली समझ में आने लग गई हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पहले आते थे लोगों के अब वो यूज्ड टू हो चुके हैं, उनको पता लग चुका है कि एक बंदा जिसकी हांडी अच्छी है तो उसकी हम हांडी ही बेचेंगे, कढ़ाई नहीं बेचेंगे। अच्छा, यूजुअली ये आपने टॉपिक स्टार्ट किया है, मैं भी इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ कि लोगों का सबसे बड़ा सवाल जो है ना वो यही होता है, और कमेंट भी सबसे ज़्यादा ये आ रहा होता है कि यार ये फूड ब्लॉगर ने मेरे पैसे ज़ाया करवा दिए। क्योंकि ये थोड़ा लोगों के समझने में मुश्किल बात होती है ना कि यार इफ़ यू आर टेकिंग मनी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट, बिल्कुल फ्रॉम अ रेस्टोरेंट ओनर, अगर आप किसी से पैसे लेके जाके वीडियो बना रहे हो तो वो ऑब्वियसली बात है ही विल हैव कंट्रोल ओवर यू कि यार आप ऑब्वियसली बात है आप जाके उसको हर बुरा तो नहीं बोलोगे ना यार, वो बोलेगा मैं पैसे भी दे रहा हूँ फिर ये बुरा भी बोल रहा है। सो इफ़ यू चार्जिंग मनी, आपको किस तरह फ्रीडम मिलता है कि यार मैं इसको जो है ना, अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो मैं बोल भी दूंगा? आप ऐसा करते भी हैं या नहीं करते? इसमें हम और देखें, जो हम कोशिश ये रहती है कि मिसगाइड ना करूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोगों के लिए होती है ना कि यार गलत चीज़ प्रमोट कर रहा है। हाँ। तो वो तो हम पहले ही मैंने बता दिया कि हम फूड रिव्यू के पार्टी नहीं बनाते। जब जो चीज़ जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है वो हमने चूज़ कर लिया। अब उसके अंदर रेस्टोरेंट को हम फ्रीडम ये देते हैं कि मतलब उसके अंदर जो चीज़ अच्छी लग रही होती है हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, वरना हम रेकमेंड नहीं कर रहा होता मैं। ओके। फूड
के अंदर ये उसका प्रोसेस बता दिया कि कैसे बनी क्या चीज़ है, मगर मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप आओ तो ये ट्राई करना। अच्छा। तो रिकमेंडेशन एक या दो की ही होती है पूरी वीडियो के अंदर, आप देखोगे ऐसा नहीं होता कि मैं बोल रहा हूँ पूरा मेन्यू रिकमेंडेड है या रेस्टोरेंट की हर चीज़ रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं होता। अब रिकमेंडेशन जो मुझे अच्छा लग रहा होता है जेन्युइनली वही होती है, और जो चीज़ मैं नहीं ट्राई कर रहा होता वो हम डेफिनेटली उसको बता देते हैं, यहाँ ये भी मिलता है, यहाँ ये भी मिलता है, मगर रिकमेंडेड ये है। बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ, हाँ। मतलब आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप करते तो हैं, वो बुराई नहीं करते। बुराई नहीं करता, बुराई नहीं करते। हाँ डेफिनेटली उसका मेन रीज़न ये है कि भाई एक रेस्टोरेंट अब अगर उसको कोई चीज़ वीक है तो उसको हम पब्लिकली ये बताना कि यार इसकी ये चीज़ ख़राब है, तो ये हमें लगता है कि यार ये जेन्युइनली ये चीज़ जो है रेस्टोरेंट को मार्जिन देना चाहिए। ऐसे बात है, उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आप ख़राब चीज़ को बैठ के प्रमोट कर रहे हो तो वो तो एक बिल्कुल ऐसा है कि डिफेम करने वाली चीज़ है, तो उसको आप जो है उनको मार्जिन दो। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो दोबारा कॉल करके बोलते हैं मतलब अब ट्राई करके चीज़ देखें, उनको उस पर वर्किंग करते हैं, शेफ्स को चेंज करते हैं, रेसिपीज़ दूसरी चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो चीज़ें अब हम अब ये कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट एरिया फैक्टर्स भी हम बताना शुरू हो गए कि यार ये चीज़ और मज़ीद बेहतर हो सकती है, ख़राब है ये नहीं खाना। देखें ये अगर हो सकता है मेरे लिए ख़राब हो, आपकी बहुत अच्छी हो, आपके लिए आपकी वो टेस्ट भी सब्जेक्टिव। बिल्कुल। आपके घर में अगर अम्मी कुछ सालन बनाती हैं, ज़रूरी नहीं कि घर के हर बर्द को सामने आ रहा हो। अगर मेरे लिए वो बेस्ट है तो भाई बोल रहे हैं यार नहीं मुझे नहीं पसंद, तो इसका मतलब ये थोड़ी अम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती, उसका मतलब तो सब्जेक्टिव होता है टेस्ट हाँ सबके लिए। एग्जैक्टली सब्जेक्टिव वाला एलिमेंट तो है। अच्छा, बाहर जो हम देखते हैं ना, जो बाहर जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, तो फूड ब्लॉगर्स एंड फूड क्रिटिक्स, ये दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो उनका समझ में आता है कि यार वो बुराई ना करें, बट फूड क्रिटिक अगर कोई होता है तो वो फिर अच्छा बुरा सब बताता है उसके ऊपर। बिल्कुल तो बिल्कुल। यहाँ पे आई थिंक हमारे पास ज़्यादातर फूड ब्लॉगर्स हैं, फूड क्रिटिक नहीं है यहाँ पे फूड हमारे क्रिटिक पास, नहीं है ना? है। क्रिटिक के अंदर मैं कहता हूँ कि बिल्कुल करना चाहिए, मगर बात ये है कि वो अगर आप पर्सोना या अपने वो जॉनर चूज कर लिया है तो उसका भी एक तरीक़ार होता है। वो आप जिस तरीके से आप ऐसे कि उसमें रेस्टोरेंट और आप जो है वो आपकी मैसेजिंग भी चले जाए और रेस्टोरेंट का वो उस लेवल पे ना हो कि डैमेज भी ना हो उसके business को। कि वो डेफिनेटली फिर वो आप वापस भी ना आ सके। एक रेस्टोरेंट जब इतना डैमेज हो जाता है फिर उठना बहुत बड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए जो है वो आप जो है एक वीडियो उसकी पूरी एफर्ट है यहाँ तक पहुँचने में, वो बिल्कुल ऐसा है कि तो हम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये बात करते करते मुझे याद आया, एक हैं ऐसे हमारे एक है हमारे ऐसे, मुझे अभी याद आया कि वो आई थिंक उनका जो वो जो राइज टू फेम है वो भी वही है उसमें कि यार वो बिल्कुल जाके ऐसे ही है। तो वो रगड़ देते हैं, अगले रेस्टोरेंट को रगड़ देते हैं। तो यही कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से अगर स्टैंड आउट करने के लिए कुछ डिफरेंट करना है तो यही मेरे ख्याल से अभी गैप है जो कि जाके अगर कोई और भी सुनाओ। आएगा तो वो डेफिनेटली लोग उसको देखना शुरू हो जाएंगे कि सुनाओ जाके इसको। हाँ, और रेस्टोरेंट को आप मतलब ऐसा आपको छोड़ो नहीं उसको कि वो वापस उठ सके। अच्छा, फूड ब्लॉगर आजकल बहुत सारे हैं, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल कवरिंग फूड ऑफ कराची, स्ट्रीट्स कवर कर रहे हैं, और एक नया एक ट्रेंड जो है वो इरफान जुनेजो ने स्टार्ट किया। वो बहुत सारा जो नया एक ट्रेंड हुआ ना कि वो माइक लेके जो खड़े हैं और वो भाई शुरू होगी कहानी, अब्बा दादा वाली कहानी चल रही है, सब कॉपी कर रहे हैं सब उसको। कॉपी कर रहे हैं कोई सुजुकी पे चढ़ा हुआ है, कोई किसी पे चढ़ा हुआ है, सीन लॉट ऑफ वीडियोस में कह रहा हूँ यार सब एक जैसा कंटेंट बना रहे हैं, कोई बाइक पे खड़ा हुआ है, और उसके नीचे कमेंट पढ़े तो लग रहा सबने कमेंट किया इरफान जुनेजो इरफान जुनेजो की कॉपी जो हो रही है उसके अंदर। तो ये इतने सारे लोग अब फूड कवर कर रहे हैं, तो आपका अपना पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ के ऊपर क्या है कि कोई भी रेस्टोरेंट खुलता है एंड इफ़ आई हैव मनी फॉर मार्केटिंग, मेरा मार्केटिंग का बजट है, तो अगर मैं आपको बुलाऊं, आप नहीं आते, तो आपके अंडर जो भी बहुत बहुत सारे लोग हैं आपकी कम्युनिटी के, मैं पैसे दूंगा, वो आके तो मेरी तारीफ ही करेंगे। सही है। तो बुरा रेस्टोरेंट भी प्रमोट हो रहे हैं इस तरीके से सीन के अंदर। देखिए अब इस तरह तो हर फील्ड के अंदर हर तरह के लोग हैं ना, तो अब हम मैसेजिंग देके लोगों को अपनी कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपको जो है वो इन्फ्लुएंसर्स की भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी होनी चाहिए जिसमें जो है वो आप हर किसी से कनेक्टेड हों, और अगर कहीं आपको लग रहा है कि यार ये जो है हम कोई आपको इन्फ्लुएंसर कोई भी जो आउट ऑफ द बॉक्स या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो फिर इसको डिस्कस करके कम्युनिटी मतलब कम्युनिकेशन करके आप उसको कर सकते हो सॉल्व। मगर ये कि इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं सारी चीज़ें, और लोगों को बड़ा इजी लग रहा होता है ना वो कि यार फूड कैमरा उठाया, खाने की वीडियो बनाई और लगा दी, व्यूज़ नहीं आ रहे तो थोड़ा सा रगड़ दो आ जाएंगे। तो वो मेरे हिसाब से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री अभी बहुत गैप है, बहुत चीज़ें हैं इम्प्रूव करने की, और अब मेरे ख्याल से अब बेहतर हो गए हैं इन लोगों की वजह से ना, ये वाले जो ब्लॉगर्स हैं इनकी वजह से। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे हैं, जैसे आपने मुझे बताया क्लियरली कि यार अगर मैं लेता हूँ तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी मैं लेता हूँ, डेफिनेटली। हाँ तो मैं फिर उसमें रिकमेंड
वही आइटम करता हूँ जो मुझे पसंद आता है। एग्जैक्टली। तो इस तरह के जो ब्लॉगर्स होते हैं वो उनकी वजह से फिर आप लोगों की क्रेडिबिलिटी पे भी लोग वो करते होंगे ना यार। अब जैसे फूड ब्लॉगर्स एक सॉर्ट ऑफ आजकल मुझे फील होता है, आप इससे डिफर करें, आप अग्री करें, दैट्स योर ओपिनियन, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार फूड ब्लॉगर एक सॉर्ट ऑफ गाली टाइप बना रहे हैं यार ये लोग कि यार ये मतलब मैं देख रहा होता हूँ लिटरली किसी की भी खाने की वीडियो अगर कोई है तो उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ये आ रहे होते हैं यार ये फूड ब्लॉगर, ये फूड ब्लॉगर, ये फूड ब्लॉगर, तो बड़ा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है फूड ब्लॉगर्स को कुछ लोगों की वजह से। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वही वाली बात है कि फूड ब्लॉगर्स को लोग ये समझ रहे हैं कि यार ये फूड ब्लॉगर ऐसी टर्म हो गई है कि जो है वो आप पैसे दो खरीद लो। हाँ एग्जैक्टली। और आप जो है आपको प्रमोट करवाना है, फूड ब्लॉगर को बुला लो तो वो प्रमोट कर देगा। मगर अब ऐसा है कि मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो हमने ही बहुत गलतियाँ करी हैं, बहुत मिस्टेक्स की हैं, और यहाँ तक पहुँचने के अंदर लर्निंग जो हुई है वो एग्जीक्यूट करते करते आपने जो है वो चीज़ें सीखी है कि यार ये चीज़ें कर दी, आइंदा नहीं करनी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बहुत नए प्लेयर्स मार्केट में आए हैं और बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स अभी आ रहे हैं, तो वो अभी गलतियाँ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सीखने की। तो वो अच्छी चीज़ ये है कि वो इम्प्रूव करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना कंटेंट खुद देखें, आपको खुद आइडिया होगा कि साल पहले का कंटेंट और अब के कंटेंट में आपके कोई डिफरेंस है, या फिर वही 2-3 साल पुराना कंटेंट और अब में कोई डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से अभी ये बड़ा चीज़ है जिससे आप ग्रोथ में आपको जो है इशू होगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे 6 महीने पुरानी भी, तो वो उसके अंदर और अब में बहुत डिफरेंस होगा। ज़रूरी नहीं कि मैं क्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि आपने इक्विपमेंट चेंज कर रहे हैं, बहुत अपग्रेड कर रहे हैं। आपको बताना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है, वो कैसे सुनती है, वो किस टाइम वो कैसे रिएक्ट करती है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। तो फिर आप अगर आपकी टारगेट ऑडियंस ऐसी है कि मासेस में, तो फिर आपका कंटेंट भी मासेस वाला होना चाहिए। प्रीमियम कंटेंट आप कर रहे हैं तो फिर आप साउंड भी प्रीमियम करते हो, आपके वर्ड्स की वोकैब सिलेक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ट्रिगर करनी है उन ऑडियंस को जो कि वो सुनते ही आपको बोलेंगे नहीं यार ये खाना तो बात की बात, बंदा बाल बात कैसे कर रहा है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोगों को ज़रूरत है पॉलिश करने की। अच्छा अब्दुल भाई, मुझे ये बताएं कि व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट इन योर जर्नी टिल हियर। यार कोई लोएस्ट पॉइंट आपकी जर्नी में आया हो जहाँ पे आपने सोचा हो यार बस छोड़ देता हूँ ये फूड ब्लॉगिंग नहीं करता, ऐसा कोई पॉइंट आया अभी तक? अच्छा, वर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसके अंदर मुझे लगे कि छोड़ देता हूँ। मगर सम टाइम ऐसा फेस आता है कि जिसमें आपको लगता है कि यार ये आखिर यही चीज़ मैं कब तक करता रहूँगा। और ये उस वक्त आता है जब आपको जो है या तो क्योंकि हर वक्त आपके व्यूज़ या फिर आपकी रीच और हर वक्त एक जैसी नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ना। सब्जेक्टिव है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छी क्वालिटी और अपने एफर्ट करके प्रोड्यूस करते हैं और वीडियो नहीं चल रही होती, वीडियो नहीं हिट होती। तो उस पर इतनी एफर्ट होती है, फिर उसके बाद आप और फिर वो बैक टू बैक अगर 2-3 दफ़ा एक साथ हो जाए तो फिर आप जो है वो Setback आ आता जाते है, हो। ऐसे ही और जब आप किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो फिर उसका पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही। तो बिल्कुल ऐसा फेस आता है। बट ये कि अब इंडस्ट्री इतनी माशाल्लाह मैच्योर हो गई है, और पर्सनली मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी एक चीज़ को बार बार करता हूँ तो फ़ौरन से चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे अंदर ये चीज़ जो है जो मुझे लगता है इसका पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आप मुझे कहोगे कि अगले हफ्ते कुछ नया प्रोडक्शन कुछ करना है, तो मैं कंफर्ट में नहीं बैठा हूँ, मैं अभी भी कुछ नई चीज़ करने के लिए फ़ौरन से तैयार हूँ। और तो ये मैं अपने आप को रखता हूँ हमेशा, चैलेंज करते रहते हैं हाँ, आप, हमेशा कि आप अपने आप को engage अनकंफर्टेबल रहें जोन में इसके रखता अंदर हूँ। और इंटरेस्ट भी रहे हाँ, develop। अनकंफर्टेबल जोन में रखता हूँ। मगर फूड का जो चीज़ है डेफिनेटली मेरी वो हमारी यूएसपी है, वो सब चीज़ें, तो उसको रखते हुए साथ में हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं डिफरेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं करोगे, एक ही चीज़ कंटिन्यू लेके चलते रहोगे, तो डेफिनेटली ऑडियंस भी वो उनको कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें एलिमेंट हो जो उनका इंटरेस्टिंग चीज़ें रहें, वरना उनको भी आपको पैटर्न पता लग जाता है कि ये स्टार्ट होगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ये होगा, तो फिर वो बात नहीं रहती। अच्छा, ये फूड ब्लॉगिंग वाला जो बिजनेस है ये बड़ा ग्लैमरस लगता है यार, कि लोग बड़े बोर होते हैं यार तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम तो फूड ब्लॉगर हो, तुम्हें +1 के साथ इनवाइट्स भी आते हैं, फ्री खाने मिल रहे हैं हर फ्री वक्त, खाने जो मिल है रहा है। बस खाने के पैसे भी मिल रहे हैं तुम्हें। हाँ, तो व्हाट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ फूड ब्लॉगर? सबसे मुश्किल चीज़ ये होती है कि आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, एग्जैक्टली, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि आप जो है वो हर वक्त बाहर खा रहे हैं। बाहर का जो है और अनहेल्थी फूड होता है डेफिनेटली, उसमें जंक भी है, बारबेक्यू भी, अगर आप अच्छी चीज़ भी बार बार कंटिन्यूसली खाते रहोगे तो वो भी नुकसानदेह होती है। तो आपने चेंज करना होता है। तो इसमें जो है ना ये चीज़ बड़ी डिफिकल्ट होती है कि अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, और प्लस आपने अपनी जो है आपने जो आपका ब्रेड एंड बटर है उसको भी लेके चलना है। और क्योंकि आप दिन में 2-2 रेस्टोरेंट कभी रिव्यू कर रहे हैं, कभी PRs आ रहे हैं, और जो है वो उसके अंदर आपने ट्राई करके डेफिनेटली जेन्युइन देना होता है। ऐसा नहीं कि आप प्रिटेंड करके दे रहे हो, आप बोलोगे कि वाह ज़बरदस्त, तो आपने एक्चुअल खाना पड़ता है आपको। खाना पड़ता है और फिर उसके बाद आपको ट्राई करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपने जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। फिर आपने फिटनेस के लिए जो है वो, मैं वैसे वॉक डेली करता हूँ 1 घंटा, तो ये मेरी परमानेंट है। तो मैं वैसे कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करता, मगर वॉक के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। प्लस जो है फूड का एक, आप कुछ भी खाना खा रहे हो, आपको पोर्शन साइज़ जो है वो एक लिमिटेड हो। जो सुन्नत तरीका भी है कि आपने जो है वो एक कहते हैं 3/3 या एक होता है ना कि आपने बिल्कुल ये ऊपर तक बिल्कुल ही ऊपर मुंह फुल तक आपने नहीं भरना, कि वो
खा रहे हैं नहीं आ रही, तो यहाँ तक आए हुए आपको सांस नहीं आ रही। तो वो पोर्शन साइज आपने इस तरह रखना है कि आप भी फूड ट्राई कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक लिमिट के हद तक रखें और फिर उसके बाद जो है वो एक गैप दें। तो वो अब उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से लेके चलना होता है, और तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट होता है मैनेज करना चीज़ें। अच्छा, अब इतने सारे रेस्टोरेंट्स कवर कर लिए हैं और इतना खाना खा लिया है बाहर का, सो नाउ डू यू वैल्यू होम फूड मोर? और अब आपकी अपनी प्रेफरेंस चेंज हुई है खाने के अंदर, पहले क्या थी अब क्या है? अब कहीं बाहर जाने से आपको जिद तो नहीं आए थे कि नहीं यार अब मैं नहीं जा रहा बाहर खाने के लिए? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज़ जब भी होता है जब आप इतने आपके टेस्ट बड्स जो है ना टाइम टू टाइम चेंज होते हैं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था, ये अब मुझे जाके पता लगा कि पहले मैं शायद स्पाइसी फूड और देसी और इस तरह की चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करता था। अब मेरे टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, अब मैं रॉ चीज़ें ज़्यादा पसंद करता हूँ। अच्छा, आई डोंट नो क्यों, मुझे रॉ सैलड आप मुझे दे दें लीव्स, मैं ऐसे ही खा लूँगा। मतलब Okay. आप मुझे स्पाइसेस नहीं है, मुझे ब्लैक पेपर सॉल्ट बिल्कुल माइल्ड, मुझे एक्चुअल जो फूड है उसका फ्लेवर होना चाहिए। पहले अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं स्पाइसी फूड हो, मंदी भी हो तो उस पर मसाला हो, मद भी हो तो मसाला हो। अब मैं कहता हूँ रॉ हो, दुम्बा भी है ना तो वो बहुत सॉल्ट एंड पेपर में बना हुआ हो। तो वो आई डोंट नो, टेस्ट बड्स इतने शिफ्ट कर के हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब अच्छा, ये जो लोगों को लगता है कि हम बाहर का इतना खा लिया है तो घर का खाना अब जो है वो मेरे ख्याल से लोगों को लगता है कि अब नहीं अच्छा लगता। अब मुझे उल्टा हो गया, मुझे घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसकी वैल्यू का अंदाज़ा हुआ है कि वो बिल्कुल। कितना हेल्दी होता है। उसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो कि आपको अंदाज़ा नहीं है। आपकी अम्मी अगर खाना बना के दे रही है, वाइफ बना के दे रही है, आप बोलते हैं ऐसे अरे यार ये क्या है यार बाहर, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कि उसमें कितनी उसकी मेहनत लगती है। उसकी और मेहनत के साथ वो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से फूड आपके लिए सामने बना हुआ है। आप आँख बंद करके खा लो, कुछ टेंशन नहीं है। बाहर के लिए आपने हर तरह से चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो जो वैल्यू अभी घर के खाने को नहीं मिलती है ना, तो अब मैं बहुत देता हूँ। घर के खाने को मिस नहीं करता। अच्छा, वैसा फूड ब्लॉगर अगर कहीं आपने बाहर जाना होता है तो अब वो थोड़ा डिफरेंट होता है कि आप जाते हैं तो कोई रेस्टोरेंट वाले तो बचान जाते होंगे ना यार ये फूड ब्लॉगर आए हुए हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता हर जगह पे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता कि है। वो अच्छा करना शुरू कर देते हैं, जो हाँ, नॉर्मली नहीं होता वैसा कर देते हैं आप लोग के ऐसे ही है। साथ। आपका खाना पहले आ रहा होता है, दूसरे बैठ वेट कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें हो और रही थोड़ा होती सा मुझे डर भी लग रहा होता है कि यार ये ना कोई सामने आके ऑन द स्पॉट बोल दे कि यार ये कोई तरीका है, हैं। हम हाँ, अब हम कब से बैठे हैं ये। तो ये तो चैलेंज होता है, और हमें वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं पहले ऑर्डर के लिए फैमिली को भेज देता हूँ, वो कर दें ऑर्डर, फिर उसके बाद में जाके आप कर लें। वरना तो फिर वो जो है अक्सर ऐसा होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आपको देते हैं कि यार ये या कर लें, फिर वो बहुत महंगा पड़ जाता है हमें बाद में। कि वो प्रमोशन तो मैं कहता हूँ प्रमोशन नहीं कर यार, रहे हम हैं। पे करके खा लेंगे बहुत अच्छे तरीके, आपको जिस तरह आप सर्व करते हैं उस तरह करें। अच्छा, यूजुअली ये एक और कंप्लेन करते हैं लोग कि जब कोई फूड ब्लॉगर जाता है वीडियो बनाने के लिए तो रेस्टोरेंट वाले जो है ना वो भाई अलग ही लेवल की चीज़ करके हाँ, देते हैं वीआईपी उसको, प्रोटोकॉल मिलता और है। जैसे ही कस्टमर जाता है वो वीडियो के बाद तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती। ऐसा ही है, ऐसा अमूमन होता है। ये बहुत ज़्यादा होता है ये। अच्छा। और ये ज़्यादातर वो रेस्टोरेंट्स कर रहे होते हैं जो कि आपके मिड टियर कैटेगरी के रेस्टोरेंट होते हैं। उन वो रेस्टोरेंट ये समझ रहे होते हैं कि यार हमने जो है कैसा खेला ज़बरदस्त तरीके से, और इन्फ्लुएंसर को तो फुल अट्रैक्शन दे दी, और अब जो है मैं कहता हूँ असल में अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं कि आप अगर आपको लग रहा है कि जो है वो आपने हमें बहुत वीआईपी तरीके से प्रोटोकॉल देके खाना सर्व कर दिया, और जो है वो अब जो ऑडियंस जो जिससे बिजनेस बिल्ड होगा, जो आएंगे बार बार कस्टमर, आपके पास। और यस। उसके साथ आप खेल गए तो एक्चुअल में आप अपने साथ खेल गए हो। वो तो माइट भी अगली बार दोबारा नहीं आएंगे। और जो वर्ड ऑफ माउथ से जो वायरलिटी आती है ना कंटेंट के अंदर, उस तरीके से आपका इसी तरीके से नेगेटिव तरीके से भी आपका रेस्टोरेंट ऑटोमेटिक, और कितने रेस्टोरेंट बंद हुए हैं हमारे सामने, और उनको लग रहा होता है कि मगर वो अल्टीमेटली चल नहीं पाते। डेफिनेटली अब आपको खुद पता होगा, अगर आप जाने से पहले सर्किल में पूछते हैं कि यार ये बारबेक्यू ट्राई करना है, तो लोग बता देंगे वहाँ नहीं जाना है यार, वहाँ का बहुत फारिग होता है ये। तो रेस्टोरेंट खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, मैं तो कहता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई वाकया है कि किसी रेस्टोरेंट पे गए हो, पैसे भी लिए हो उनसे, पेड प्रमोशन भी हो, और वहाँ पे आके देखा हो कि यार ये तो कोई बहुत ही कोई फारिग जगह है, हाँ, बहुत हाँ। गंदा किचन है फॉर एग्जांपल, ये किचन गंदा है और बिल्कुल, स्टाफ थोड़ा गंदा सा नहीं, है, बिल्कुल हुआ है। और खाने का टेस्ट अच्छा नहीं बिल्कुल हुआ है, है। तो वो है कोई फड्डा हाँ, शड्डा हो गया नहीं। कोई इस टाइप का? अब फड्डा तो नहीं हुआ। अगर ये होता है कि आपने जो है वो आप जाने से पहले ये मैं बता रहा हूँ आपको, जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त की, अब तो नहीं होता क्योंकि अब तो हम पहले खुद रेस्टोरेंट को पहले सब चीज़ें जो है वो गो थ्रू करके सब देख लेते हैं, और फिर हम कॉन्फिडेंट होते हैं पहले कि रैक ही करते हैं थोड़ी सी। हाँ डेफिनेटली Okay. बहुत ज़रूरी है Got it. कि हम कहते हैं कि अब जो है, अब तो सीन ये है कि मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर प्रोड्यूस करता हूँ। भले वीक में हमारा प्लान 3 वीडियो का है, अगर एक जा रही है कोई मसला नहीं है, मगर वो एक ऐसी होनी चाहिए कि वो 3 पे भारी कोई हो। अच्छी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, तो नाउ वो यू इन दैट पोजीशन। मैं बिल्कुल, इनिशियली बात कर रहा हूँ जब आप जो बात कर रहे हैं वो हमने किया है। शुरू के दिनों के। शुरू के दिनों में हमने जो किया है कि किचन के अंदर ऐसी चीज़ें देखी हैं कि ऐसे मखलूक देखे हमने अस्तगफुरुल्लाह। कि वो फिर मैंने बोला कैमरा मैन को, यार ये हाँ तो ये तो अगर मैं कर दूँ तो ये तो अपने साथ नाइंसाफ़ी है। तो फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उनको कहा कि आप ये जो है जो भी अमाउंट है आप वापस ले लें यार, ये और इसको मैं खास बेहतर कर लें। वो कह रहा है अब्दुल्ला भाई टेंशन नहीं है,
पूरा कराची खा रहा, किसी को पता नहीं। तो वो मैं हम मना करते, खैर वो चीज़ें फिर उनके साथ डेफिनेटली उनकी वीडियो नहीं करी की। और ये जो आपने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जो है ना हलाल और हराम वाला जो एलिमेंट है वो अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी रेस्टोरेंट ने पैसे खा लिए? रेस्टोरेंट ने पैसे खा दे लिए। दे, नाम दे दें एक दो के। क्या पता इस खाए हुए बहाने अब तक खाए हुए तो निकल जाएंगे ना पैसे इसी बहाने। नहीं, अब तक खाए हुए और देख भी रहोगे वो। अच्छा। तो हाँ, मगर वो भी अब लर्निंग का पार्ट है कि आप जो है वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे देते हैं रेस्टोरेंट को कि बोलते हैं अब्दुल्ला भाई टेंशन क्या है, कहीं भाग थोड़ी जा रहे हैं। और वो दोस्ती यारी के अंदर इतना हो जाता है कि फिर वो तो अभी तक नहीं आए पैसे? हाँ, तो वो फिर हमने बोला चले एक आध स्टोरी वगैरह डालते हैं, वो आ जाएंगे पैसे खुद ही। आजकल तो ये बहुत चल रहा है। नहीं यार, वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें जब मुझे ये पता लगा कि अगर किसी ने कर्ज आपसे लिया हुआ है और नहीं दे रहा, तो वो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है ओके, आखिरत के लिए। अच्छा, आखिरत के लिए। तो वो कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हुई हैं जानबूझ के, और कुछ लोगों ने हाफ पेमेंट्स की भी होती हैं, और वो बिल्कुल एंड पे ऐसे आके पेमेंट छोड़ते हैं कि आपको मांगते हुए शर्म आए। मतलब वो बिल्कुल ही छोटा चंक छोड़ दिया, 20,000 छोड़ दिए, 20,000 रुपए छोड़ दिए। अब आप मांग लो। अब आप एक दो दफा बोलोगे यार क्या आदमी है यार, इतना बड़ा ब्लॉगर है यार, ये 20,000 रुपए हद के होती लिए है। फिर आपको शर्म आने लगी अपने आप से। हाँ यार, मैं बड़ा ब्लॉगर हूँ, तो फिर आपको छोड़ दो। इस तरह के एक नहीं है, इस तरह ये मेरे ख्याल से लोग प्लान करके करते हैं, मुझे गिल्ट ऐसा ट्रिप लगता है। करते हैं इस तरीके से हाँ, आपको। और फिर आप छोड़ देते हो। तो इस तरह के काफ़ी छोड़े हुए, और वो उनको पता है। तो मैंने पता ये मैंने कुछ डिपॉजिट यहाँ कर रहा हूँ, कुछ के लिए वहाँ डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो अच्छा अब्दुल्ला, आप किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो क्या रेटिंग बना के जाते हैं अपने दिमाग में, और किस तरीके से जज करते हैं कि यार ये रेस्टोरेंट पास है या मिस है? किस तरीके से करते हैं? मतलब उसकी प्राइसिंग देखते हैं आप, फूड क्वालिटी ऑब्वियसली देखते होंगे, क्या कोई पैरामीटर है दिमाग में एज अ फूड ब्लॉगर कि यार दीज आर माई पैरामीटर्स विच आई फॉलो फॉर एवरी रेस्टोरेंट? बिल्कुल, सबसे पहले तो रेस्टोरेंट अगर कोई आता है हमारे पास, तो हम उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं गूगल रेटिंग के। उसके ऊपर जो लोगों की अब तो रेटिंग्स भी पता है, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसके अंदर मिक्स एंड मैच चल रहा होता है, खुद भी करवा रहे होते हैं। तो फिर भी वो रैंडमली देख के आइडिया हो जाता है। फिर उसके बाद सबसे पहली चीज़ होती है कि फूड, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ों के ऊपर आते हैं। मगर फूड जो है ना वो मैंने आपको बताया कि हम पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं, और एक ही उसके अब रैंडमली ट्राई कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, उनको बताया नहीं, और हमें लगता है कि पोटेंशियल है इसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है हम इसको मार्केट जब करेंगे, हम खुद कॉन्फिडेंट हैं कितने कि वो उनका जो ऑब्जेक्टिव, हर रेस्टोरेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। अपना ब्रेकफास्ट प्रमोट कराना चाह रहा है वो, एक कोई रेस्टोरेंट आता है वो कहता है कि अब्दुल्ला भाई हमारा प्लेटर बहुत अच्छा है, या हमारी फ्राइड चिकन बहुत अच्छी है। तो अगर वो ये फ्राइड चिकन लेकर आ रहा है और उसकी फ्राइड चिकन ही सबसे वीक है, तो फिर मैं उससे एक्सक्यूज़ कर लेता हूँ कि यार नहीं, पॉसिबल नहीं है, आपकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं मगर फ्राइड चिकन में वो बात नहीं है। तो हम उनको ये कह देते हैं कि आप ये चीज़ें कर लें। तो ये सब चीज़ें पहले हमें उसको देखना पड़ रहा होता है। फिर प्राइसिंग जो वो ऑफर जिस प्राइस पे सर्व कर रहा है, कि वो मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइस है, ऐसा तो नहीं एक्स बहुत ज़्यादा ही चार्ज कर रहा है। तो वो सब चीज़ें देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है लोकेशन, वो सब चीज़ें, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें प्रमोट करते हैं। अच्छा, मैं वही टेस्ट की बात करूँ ना, कि फॉर एग्जांपल हम फ्राइड चिकन की बात करते हैं, सो डू यू हैव लाइक अ सेट पैरामीटर कि यार इसका अरोमा ऐसा होना चाहिए, या वो पर्सनल प्रेफरेंस है आपकी कि यार एज अ फूड ब्लॉगर के अब मैंने इतने सारे रेस्टोरेंट्स रिव्यू कर लिए हैं, इतनी सारी फ्राइड चिकन खा ली है, तो एक पर्सनल प्रेफरेंस भी होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप और मैं एक जगह पे जाएंगे तो क्या पता वो चीज़ मुझे अच्छी लगे, आपको अच्छी ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही है। सो हाउ डू यू केटर दैट कि यार आप एक न्यूट्रल एक रिव्यू निकालें जो कि मासेस को फिर कवर करें ना, क्योंकि उसमें भी अगर आप प्रमोट करेंगे किसी रेस्टोरेंट को तो 10 में से 2 लोगों को क्या पता वो अच्छा ना लग रहा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हाउ डू यू गेज दैट? अच्छा, इसमें देखें, एक तो फ्राइड फॉर एग्जांपल फ्राइड चिकन का एग्जांपल ले रहे हैं, तो अब उसकी एक स्टैंडर्ड सर्विंग है, ठीक है, वो उसके अंदर आपको वही उसी सर्विंग के अंदर आपको चीज़ सर्व हो रही है, और उसके अंदर क्वालिटी, उनका टर्नओवर कितना है, और वो वहाँ पे जो है कुछ रेस्टोरेंट होते हैं जिनका ऑर्डर्स इतने नहीं होते फ्लो, तो चीज़ें जो है वो काफ़ी सोगी हो जाती हैं, और पहले से हाफ फ्राइड करके रखी हुई होती हैं। जब वो आपको रनिंग नहीं होती तो फिर हाँ, फ्राइज़ भी आपके वो जो है वो पहले से फ्राइज़ हुए होते हैं। हाँ, तो वो चीज़ें अगर ऐसी होती हैं तो फिर हम डेफिनेटली उसको कहते हैं कि यार ये तो बहुत ऑफ सीन है, तो अवॉइड करते हैं उसको। मगर मेजॉरिटी अभी इस कंडीशन में होता है कि जो वही रेस्टोरेंट्स आपको रीच आउट कर रहे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है, और वो चाह रहे होते हैं कि अब हम मेन स्ट्रीम पे आए, वरना हम किसी ऐसे रेस्टोरेंट जिसका फूड अच्छा भी है और उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो, अगर फॉर एग्जांपल हम उसको मार्केट करते हैं और पर डे ऑर्डर्स उसके 10-15 की 20 ऑर्डर की कैपेसिटी, और वो उसके शूट करके 100 पे चले गए या 70-80 भी क्रॉस कर गए, तो ना तो उसके बाद इतना इक्विपमेंट्स हैं या चीज़ें हैं वो कर सके, तो फिर उल्टा बैकलेश हमारे इन्फ्लुएंसर के ऊपर आता है कि यार ये तो डील ऑफ कर दी उन्होंने, या तो वो तो पिक ही नहीं कर रहे हैं, तो डिलीवरी नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। तो वो सब चीज़ें अब हमें देखनी पड़ रही होती हैं, और उसके हिसाब से चीज़ें करते हैं। वरना अब हम स्टार्टिंग कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनको हम कर दें, और फिर उनकी इतना ज़्यादा जो लोगों के ऑर्डर्स होते हैं तो वो कैटर नहीं कर पाते, अल्टीमेटली रेस्टोरेंट को बाद में गालियाँ पड़ती हैं, पहले हमें पड़ती हैं।
So you are the only one in your team that is tasting the food, या फिर you have other people with you जो taste करते हैं? टीम मेंबर्स के अंदर में जो शुरू से मेरे साथ जो है नईम मेरे साथ शुरू से जिन्होंने हम दोनों ने काम साथ स्टार्ट किया था वो अच्छा। फुल बैंक में होते हैं अब। Okay. तो अगर आप स्टार्ट के अंदर ये सारा क्रेडिट के अंदर 50% मैं कहता हूँ क्रेडिट नहीं उसका भी है। So he is your plus one. हाँ, जो अब वो ऑन एंड ऑफ आ रहा होता है मगर मैं जो है फुल फ्लैश इसके ऊपर हूँ। तो शुरू में हम जो है वो चीज़ों का खुद कर रहे होते थे, जहाँ जाने हैं साथ जाते थे। अब जो है वो टीम मेंबर्स जो है मेरे साथ दूसरे होते हैं तो वो फूड ट्राई कर रहे होते हैं चीज़ें, तो हम प्लान कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग एज अ फूड ब्लॉगर व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इन कराची स्पेशली? क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी सबसे रेस्टोरेंट्स के बड़ी अंदर? प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी नहीं है टेस्ट के Consistency अंदर। नहीं है, yes. टेस्ट कंसिस्टेंसी नहीं है, वो शेफ के मूड पे चल रहा है आज तक, हाँ। रेसिपीज लॉक नहीं है। रेसिपीज़ लॉक नहीं है, अगर हैं तो उसको फॉलो नहीं कर रहे होते उस तरीके से। आप जब जाते हैं तो बहुत सारे खड़े होकर आपके लिए फूड बना रहे होते हैं, तो फिर ऐसी बात है वो चीज़ें निकल के आ जाती हैं। जब वो अल्टीमेटली जब सर्व कर रहे होते हैं तो फिर वो सर्विस के अंदर इश्यूज़ हैं तो होते हैं, और जो है फूड क्वालिटी का अनकंसिस्टेंट होती है, तो उसकी वजह से जो है वो अल्टीमेटली आप चीज़ रिकमेंड करके जाते हैं और पीछे से लोग कहते हैं यार बंदे के टेस्ट बड्स इतने ऐसे हैं कि ये मतलब अगर आप किसी को सर्व कर रहे हो तो वो ये समझ रहे हो कि ये अब्दुल आदिल ने खाया था, जबकि मैंने कुछ और खाया था। आपको अच्छा करके दिया था उन्होंने। तो वो चीज़ें जो है ना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो आप ब्रांड से हमें सीखने की चीज़ें हम कहते हैं ना कि यार ये ब्रांड्स का बाइकआउट करना है, ये सब चीज़ें, मगर उनसे कुछ चीज़ें सीखने वाली चीज़ है वो ये कि आप Consistency. कंसिस्टेंसी सीखें यार, अच्छी चीज़ लेके अपने लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करें। मगर वो चीज़ें हम लेते नहीं हैं, और दूसरी चीज़ें हम कहते हैं कि यार लोकल ब्रांड का तो चाहिए कि वो उस लेवल पे काम करें। बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं लोकल के अंदर जो काम कर रहे हैं, और वो देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है। मैं खुद प्रेफर करता हूँ। अच्छा, बैकलैश और गालियाँ पड़ती हैं फूड ब्लॉगर्स को, तो बिल्कुल ऐसे आपको भी पड़ती होंगी? बिल्कुल ऐसे ही है। पढ़ते हैं, सारे कमेंट्स देखते हैं, डज दैट इफेक्ट यू मेंटली? बिल्कुल, शुरू में बहुत पड़ता था, और बहुत शुरू में मेरे ख्याल से ये हर किसी के साथ एक फेस आता है, वो आप जो है वो देखते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार ये कि गालियाँ खाने के लिए कंटेंट बनाता है तो फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप जो है वो कमेंट हाइड करते हैं, डिलीट करते हैं, और फिर अल्टीमेटली आपको आदत हो जाती है, फिर आप कहते हैं अरे यार दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब सीन ये है कि अच्छा, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म भी वेरी कर रहा होता है ये। ओके, फेसबुक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुल के मिलेंगी, बेतहाशा मिलेंगी ऑडियंस वहाँ पे है कि हाँ बेतहाशा मिलेगी। हाँ, बहुत अच्छी ऑडियंस है वहाँ की। वो हाँ। आपको जो है वो बिल्कुल असर नहीं करेगी, वो आपको नहीं छोड़ेगी। इंस्टाग्राम की माशाल्लाह बहुत मैच्योर ऑडियंस है, वो आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इस तरह देंगे कि जो आपके लिए आप उसको देखेंगे, बोलेंगे हाँ वाकई यार ये चीज़ें करने अच्छा, वाली वो चीज़ें। फेसबुक वाले इंस्टाग्राम पे भी आ गए हैं, तो वहाँ पे भी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। हाँ देखिए, मगर वो रेशो कम है। रेशो कम है। बाकी टिकटॉक तो फिर हाँ, वो मासेस है वहाँ, वो मेरे नहीं ख्याल के वहाँ के उसके कमेंट मैंने कभी खोल के पढ़े भी होंगे। वहाँ सिर्फ व्यूज़ देखता हूँ बस, वो तो फिर आपको खोलने भी नहीं चाहिए, रिफ्रेश करके व्यूज़ देखता हूँ वहाँ के बस। वहाँ के व्यूज़ देखते हैं। अच्छा, हाउ डू यू सेट योर प्राइसिंग एज अ फूड ब्लॉगर इन कराची कि यार मैं इतने पैसे चार्ज करूँ, क्योंकि कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। और मज़े की बात ये कि मैं जितने भी प्रोफेशनल से मिलता हूँ, ये फूड ब्लॉगिंग के अलावा भी इवन म्यूजिक इंडस्ट्री भी लोग कहते हैं कि नहीं है। म्यूजिशियंस भी मेरे पास आते हैं, अभी लास्ट पॉडकास्ट मैंने किया, वो भी मुझे कहते हैं कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो देयर इज नो सेट पैरामीटर्स इन पाकिस्तान। बिल्कुल। हाउ डू यू चार्ज, हाउ डू यू फिक्स योर प्राइसिंग कि यार मैं इतने चार्ज करूँगा? प्राइसिंग जो है वो ग्रेजुअली यहाँ तक पहुँचती है। आप जब स्टार्ट किया था तो वो स्टार्ट जो है वो रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड था कि रेस्टोरेंट हमें क्या ऑफ़र कर रहा है। तो रेस्टोरेंट शुरू में आपको ऑफ़र करता था, आप उससे नेगोशिएट करके प्राइस लॉक कर लेते थे। और फिर ग्रेजुअली आपको आइडिया हुआ कि मेरी वीडियो का ये रिस्पॉन्स है, उससे रेस्टोरेंट को ये ROI जनरेट होता है, और मैं एवरेज जो है रेस्टोरेंट को इतना रिस्पॉन्स देता हूँ। रेस्टोरेंट आपकी वीडियो का कंटेंट बनवा के आपके पेज पे भले ना डाले, वो आपकी वीडियो को एज अ बूस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ करता है। तो वो एक वीडियो की एक्चुअल कॉस्ट अगर किसी प्रोडक्शन कंपनी के पास जाता है तो वो क्या पे करेगा उसको, अगर वो टॉप नॉच इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल सोनी FX3 यूज़ कर रहा है, वो सिनेमैटिक कैमराज हैं, जैसे एटमॉस्फेयर में जो हम डेवलप करते हैं, और प्रोडक्शन जो आप एक प्रोफेशनल गिम्बल भी उसमें आप ऐड ऑन करेंगे। आप बोलते हो मुझे ड्रोन शॉट्स भी चाहिए, आप जो कहते हो कि यार मुझे जो है वो इस लेवल की वीडियो एडिटिंग चाहिए, उसमें इस तरह शॉट्स हों, तो फिर वो वीडियो की कॉस्ट क्या बनेगी? अभी इसमें इन्फ्लुएंसर की बात नहीं हो रही, इसमें ना प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, अभी सिर्फ इसमें बात हो रही है कि आप जो वीडियो की प्रोडक्शन कॉस्ट और वो सब चीज़ें। तो उसके बाद हम इसमें इन्फ्लुएंसर कॉस्ट ऐड होगी और फिर वो सब चीज़ें, तो इसके बाद डेफिनेटली आपको आइडिया हो जाता है। और उस प्राइसिंग सबसे बेस्ट तरीका ये है कि प्राइस आपको अगर ये रियलाइज़ करना है कि यार मैं जो प्राइस चार्ज कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है। आप ब्रांड्स को जब आप ऑफर करते हैं प्राइस, तो वो ब्रांड उसके ऊपर कितना रिलेक्टेंट होता है। समटाइम बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है वो, अरे हाँ बिल्कुल यार, इस पर तो बिल्कुल
एक सर्टेन रेंज आती है जिसके ऊपर आपको लग रहा ब्रांड आपसे जो है वो कहता है कि नहीं यार ये नहीं वही एक एक्चुअल में वही है जो टाइम वही प्राइस सेट होता है जिसमें आपने बीच में सेट करना होता है। वरना अदरवाइज सम टाइम आपको लग रहा होता है कि आपकी मार्केट है आपकी मार्केट बहुत अच्छी होती है, आप ऑफर करते हो, लोग बोल रहे हो भाई तो अब्दुल्ला तो बड़ा सस्ता है यार, तो आप कम में फिर आ जाते हो। हाँ शुरू में तो आपको आइडिया हो रहा होता है, फिर आप देखते हैं मार्केट चीज़ें, फिर आप सेट करते हैं उसके हिसाब से। सेट करते हैं और डेफिनेटली वो चीज़ें कर करके आपको आइडिया होता है। नहीं तो बाकी ब्लॉगर्स को नहीं देखते कि यार ये इतने चार्ज कर रहा है इसके और मेरे इतने आसपास फॉलोअर्स हैं। हर किसी का मुझे लगता है कि हर किसी का एक स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी है कि मैं फ्लो के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिलाई करता हूँ। मैं कहता हूँ कंटेंट फ्लो में जाना ज़रूरी है। उसके अंदर अगर प्राइसिंग ओपन इशू हो रही है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारा जो कंटेंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग वीडियोस जितनी जानी है तो जानी है। मतलब सबसे आप वो नहीं करते कि हाँ, यार बहुत आप बेस्ट बोलो कि चल यार रही कि है, मैं यही है इस बस। प्राइस के ऊपर ही काम Okay, करूंगा, तो got it. क्योंकि फिर आप अल्टीमेटली आप एक जो अपनी ऑडियंस है उनको फूड का कंटेंट डिलीवर करना है, हमें वैल्यू ऐड करनी है। ये तो आपकी इंटरनल चीज़ें हैं जो अगर आप प्लेटफॉर्म को सिर्फ ब्रांडेड तरीके से लेके चलेंगे तो फिर व्यूज़ भी ब्रांडेड स्टाइल में ही आएंगे। तो रॉ नेचुरल और ऑर्गेनिक रखने के लिए आपने ये सब चीज़ें मिक्स एंड मैच करनी पड़ती हैं। कुछ ब्रांड बहुत आपको सरप्राइज कर देते हैं, कुछ होते हैं जो कि स्ट्रगल पीरियड के अंदर होते हैं, आप उनको फेवर देते हैं। कुछ जो है इनका फूड बहुत अच्छा होता है, उनके पास इतना बजट नहीं होता तो आपको करना होता है क्योंकि जाहिर सी बात तो पोटेंशियल है इतना, तो ये मिक्स एंड मैच चल रहा होता है। तो आप अभी आज की डेट में आप खुद भी चले जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में विदाउट टेकिंग एनी मनी? अभी कवर करते हैं किसी रेस्टोरेंट हम उन रेस्टोरेंट्स को करते हैं जिनमें बहुत हाई पोटेंशियल होता है। अच्छा। बहुत हाई पोटेंशियल है और उसको जो है वो ऑडियंस को बताना बहुत ज़रूरी है कि उनको पता ही नहीं है कि अच्छा बारबेक्यू कहाँ मिल रहा है। तो फिर हम डेफिनेटली उसके पास जाते हैं, उसको करते हैं और उसमें हमारा विन ये होता है कि हमें मासेस में ऑडियंस जो है वो डेफिनेटली देखती है कि यार ये, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि ओवरऑल रेशियो रखें। 100% में से 80% आप ब्रांडेड कर रहे हैं हाँ, तो तो फिर 20। वो आपकी ऑडियंस भी आपसे फिर हाँ। सवाल करती होगी ना कि यार ये सारे ही ब्रांडेड कर रहे हैं हाँ, तो लॉन्ग टर्म में ये एक्चुअल में आपको बेनिफिट दे रहा होता है, आपके ब्रांडेड कंटेंट को भी आप सपोर्ट दे रहा होता है यही कंटेंट, क्योंकि इससे ही ऑडियंस बिल्ड होती है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मुझे ये बताएं कि अगर आज कोई फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, ही वांट्स टू परस्यू दैट एज अ बिजनेस, सो इज इट अ गुड बिजनेस टू बी इन? अच्छा बिजनेस है, अच्छे पैसे आप कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और आई थिंक यू आर डूइंग दिस फुल टाइम नाउ। बिल्कुल मुझे ऐसे ही, बताया, बिल्कुल ऐसे सो ही। इज दिस लाइक अ वेरी गुड इंडस्ट्री जहाँ पे आप अच्छे पैसे कमा सकते हो? कितना टाइम आपको लगेगा यहाँ तक पहुँचने में? थोड़ा सा बताएं फॉर पीपल हु आर थिंकिंग टू बिकम अ फूड ब्लॉगर। अभी बहुत गैप है इंडस्ट्री के अंदर। आप फूड पे आए, लाइफ स्टाइल पे आए, फैशन में आए, तो अभी इंडस्ट्री में बहुत गैप है। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे पड़ोसी मुल्क, तो वहाँ पे बहुत कंपटीशन, हाई कंपटीशन, इतनी हाई लेवल की प्रोडक्शन है, क्या स्क्रिप्टिंग लेवल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छे कंटेंट क्रिएटर आपको मिलेंगे, मगर आपको याद होंगे कि ये उंगलियों पे गिन सकते हैं। हाँ, फिंगर टिप पे। तो अभी बहुत, तो इसकी वजह ये है कि बहुत गैप बहुत है। सबसे बड़ी मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है जो अभी आने वाले लोग कर रहे हैं वो ये करते हैं कि वो कॉपी पेस्ट करते हैं। कॉपी पेस्ट बहुत अच्छी बात है, कॉपी पेस्ट तो पूरी दुनिया करती है, मगर आपके अंदर जो एलिमेंट है वो दिखना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर कोई दूसरा इन्फ्लुएंसर की झलक ना दिख रही हो। क्योंकि आप कॉपी करो, मगर इतने स्मार्टली कॉपी करना है कि वो उसमें आपकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए। अब्दुल आदिल दिखे ना कि वो कुछ और दिख रहा हो। आप जो कोई भी यूएसपी हो ना आपकी। हाँ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपके, और हर कोई आने से पहले उस पर वर्किंग करे और फिर उसके बाद वो चीज़ें प्लान करके एग्जीक्यूट करे। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सिमिलर कंटेंट होता है जब आपकी फीड पे आ रहा होता है, तो आप कहते हो कि यार ये एक ही चीज़ है, एक ही टून है, एक ही चीज़ तरीक़ेकार है, क्योंकि वो भी वैसे ही कर रहे थे, मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली आप बहुत हुआ क्या करोगे, वही बन जाओगे। वो तो ऑलरेडी बना हुआ है पहले से। एग्जैक्टली। तो इसमें मैं कहता हूँ कि लोग जो है रिसर्च करें और कॉपी करें। हम भी कॉपी करते हैं चीज़ों के अंदर, मगर उसमें अपना फ्लेवर डालना ज़रूरी है, फ्लेवर आपका बहुत ज़रूरी ताकि है, आपकी यूनिकनेस बने उसमें। हाँ, तो वो लोगों को लगता नहीं है कि, लोगों को लगता है हम में क्या फ्लेवर है। हर किसी में एक सरप्राइज एलिमेंट, कुछ फैक्टर हैं जो कि आपको जो है आपके पर्सनैलिटी बनाते हैं, मगर वो लोग उस पर काम नहीं करते। उसके ऊपर पहले काम करें और फिर उसके बाद कंटेंट प्रोडक्शन पे आए, तो अलग से आप स्टैंड आउट करेंगे। अभी आप देख लें कितने क्रिएटर्स हैं जो कि फ़ॉरेन से उठे हैं, और अब तो 5-6 साल का हमें टाइम लगा। अब जो टाइम चल रहा है उसके अंदर अगर आप कुछ भी अच्छा करते हैं तो आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपने आप को स्टैंड आउट कर सकते हैं। एंड यू कैन मेक गुड मनी एज वेल। वो तो डेफिनेटली, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आपको मिलेगी। ओके अब्दुल्ला भाई, एज आई सेड, रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, ओके। वो आपने मेरी तरफ फेंक देना है। लेट्स स्टार्ट रैपिड फायर। अच्छा, कराची की कौन सी बिरयानियाँ हैं जो आपको पसंद है, जो आप खाते हैं खुद पर्सनली? लियाकताबाद की Okay. मशहूर बिरयानी। मैं वैसे पर्सनली प्रेफर करता हूँ कादरी बिरयानी। अच्छा, कादरी बिरयानी ओवर गौसिया? हाँ, Right. और गौसिया प्लस ये कि और तो बहुत सारे और ब्रांड्स हैं। सेम, हाँ, एक्चुअली सेम। कादरी की ज़्यादा बेहतर है वैसे। कादरी बहुत अच्छी हुई। उसके अलावा कोई दूसरे इलाके में, जौहर में कोई है? उसके अलावा मुझे केटरिंग की बिरयानी पसंद है, सूर्या। सूर्य की केटरिंग वाली, वो जो मटका, आई थिंक जी, मटका जी, बिरयानी जो वो बिल्कुल, लोग मटका बनाते बिरयानी हैं। ओके। और ये वाइट बिरयानी जो आजकल बहुत चल रही वाइट है? बिरयानी मेरे टेस्ट बड्स के हिसाब से नहीं है, तो अच्छा। उससे बेहतर है बंदा पुलाव खा ले, ओके। या तो फिर प्रॉपर बिरयानी खा ले।
सो आपकी रिकमेंडेशन में ये तो कादरी वाले तो बीफ बिरयानी, बीफ बिल्कुल ऐसे ही। बीफ वो जनरली बिरयानी लोग देते हैं। चिकन में क्या रिकमेंड करें, कहाँ पे? चिकन बिरयानी अगर आपने खानी है तो मुझे वैसे चिकन के अंदर अगर मैं अभी इस वक्त सोचूं अलहाज की, अगर पता नहीं आप लोग खाते नहीं Yes, खाते, yes, अलहाज अख्तर की yes. मुझे उनकी बहुत पसंद है। बहुत डिसेंट साफ़ सुथरी बिरयानी है। अब थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गया, हाँ, थोड़ा चेंज हो गया। हाँ, पहले हम जब खाते थे वो हाँ। डिफरेंट। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आई एम नॉट श्योर आपने खाया नहीं खाया, शाही बिरयानी खाइएगा जरूर। शाही ओके। शाही बिरयानी इन खड्डा मार्केट, ओ माय गॉड भाई, ये मैं सोई हुई है, मुझसे ट्राई ये आप करूंगा। जरूर ट्राई करिएगा एंड यू विल बी अमेज्ड। और आप मुझे बताएंगे फिर खुद ही कि यार ये क्या है। मतलब अच्छा। चिकन बिरयानी के अंदर ना दैट्स आलू वाली होती है, विदाउट आलू होती है, आलू वाली होती है और थोड़ी डिफरेंट टाइप की है, काउंटर पे मिल जाती है। काउंटर पे मिल जाती है। और खड्डा मार्केट में है यार, खड्डा मतलब पुल की उस पार। मतलब आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड कि यार ये क्या सीन है। फुल मसाले वाली या आउटस्टैंडिंग, और मसाला वसाला प्रॉपर बहुत अच्छी है, Very nice. जरूर ट्राई करिएगा। ओके, निहारी, निहारी का स्पॉट बताएं। निहारी में जाहिद, जाहिद, यस Okay. सुहेल की निहारी मुझे बहुत पसंद है। अगर यार दिल्ली सुहेल, दिल्ली सोहेल, दिल्ली सुहेल 5 स्टार के ऊपर है। ओके, यस यस। इनकी निहारी बहुत अच्छी है। ये इतनी मासेस में लोगों को मेरे ख्याल से लोग पता नहीं पसंद करते नहीं करते, मगर जो ये खा रहा होता है, और अक्सर मैं रेस्टोरेंट के ऑनर्स को भी यही सुनते देखा यार दिल्ली सुहेल की खाते हैं। अच्छा, दिल्ली सुहेल और जावेद, और जावेद आजकल एक बड़ा फेमस हुआ है ना, वो भी जुमा गुजर। जुमा गुजर, यू ट्राइड दैट? बिल्कुल बिल्कुल। हमने Try की भी आपने? बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने कंटेंट से शूट किया था। देसी घी के तड़के वाली निहारी, बिल्कुल वो निहारी जो है वो अच्छी है फ्लेवर प्रोफाइल, मगर जो एक्चुअल में जो निहारी के जो का एलिमेंट है, जो एलिमेंट वो और थोड़ी उससे अलग है ना। वो डिफरेंट है उससे। तो मुझे लगता है कि अगर ऑथेंटिक निहारी है तो वो हमारी ये जावेद टाइप की जो है यही होती हैं। तो मैं आपको इसमें भी रिकमेंडेशन देता हूँ, जरूर ट्राई करिएगा आप। वहाँ पे है मलिक, मलिक मैंने खाई है। मलिक खाइए, आई डू रियली लाइक इट। व्हाट अबाउट बन कबाब? बन कबाब मुझे बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा मुझे बन कबाब जो है वो मदीना के नाम से एक है मेन नागन चौरंगी पे, अच्छा, जिन्होंने 3 लेयर जो बन कबाब का इंट्रोड्यूस करवाया था। पहले अच्छा। आपको बन कबाब मिलता था 2 लेयर्स के अंदर, जिसमें बन को हाफ करके हाँ, उसके अंदर जो है वो आप, हाँ पैटी, उसमें एक में आपने जो है वो सैलेड डाला और हाफ करके। अब इन्होंने सबसे पहले 3 लेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर एक लेयर में मेयोनीज सैलेड जाती है, फिर उसमें जो है अच्छा वो अच्छा अच्छा, शामी कबाब और फिर दूसरी चीज़ें। तो वो मुझे जो है मेरा अब तक का फेवरेट है वो। सबसे बेस्ट वही लगता है। कहाँ बताया आपने ये? मेन नागन चौरंगी पे मदीना के नाम से। ये यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको स्पेशली वहाँ लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे कैमरा खुला होना है, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। क्यों? वो खुल सकता है? अच्छा, मैंने नहीं आज से वीडियो बनाई, आप सोचें। ओके, मैंने उसको समझाया कि भाई बहुत, बोला भाई चाहिए ही नहीं, रश तो चाहिए ही नहीं, वैसे ही माशाल्लाह इतना रश है। और वहाँ पे आप जाएंगे तो कैमरे लगे, वो क्रॉस लगे, हाँ लिखा हुआ है कि मोबाइल निकालना वाला है, वीडियो बनाना वाला है। तो मैंने बोला यार ये तो छिन तो नहीं आता वहाँ पे? छीन नहीं आता। वहाँ का जो ऑर्डर है वो माशाल्लाह वो वेरी रेयर इन दीस डेज यार, बिल्कुल कि ऐसे कोई ही। मना कर रहा है कि यार हमारी वीडियो ना हाँ बनाओ। हाँ वो, और अभी आजकल तो हर ठेले अभी वाले आप भी जाएं। शश के दिखाना शुरू हो जाते हैं कैमरा निकलते के साथ ही। वो स्ट्रिक्टली मना कर देता है वो, और उसमें तो फड्डा भी कर लेता है वो। अच्छा, ट्राई करेंगे यार जरूर। अच्छा, चाइनीज़ कोई रेस्टोरेंट बताएं। चाइनीज़ का सीन ये है कि उसके ना टेस्ट टाइम टू टाइम वेरी कर रहे होते हैं, कभी कुछ पसंद आ रहा होता है। आजकल जो है वैसे मेरा जो है वो फेवरेट चल रहा है चौसे। अगर आपका देसी टेस्ट प्रोफाइल है, वो वाला चाइनीज़ नहीं जो कि ऑथेंटिक तो यहाँ बहुत ही कम मिलता है, बहुत अगर आपके थोड़े स्पाइस टाइप के चाइनीज़ पसंद है, चाउमीन मंचूरियन, तो उस तरह के, और प्लस चाइना ग्रिल भी अच्छा है। अच्छा, अंडररेटेड कोई स्पॉट है कराची में जो इसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता हो? कोई भी कुजीन हो सकती है, यानी अंडररेटेड रेस्टोरेंट और प्लेस दैट पीपल शुड विजिट। अभी रिसेंटली विजिट किया हमने और शूट करके आए, और वो हम, आपकी सवाल था कि आप ऐसे ही निकलते नहीं निकलते, तो हम वैसे ही रैंडम गए थे उसमें, और वो उसमें जाना हमारी ज़रूरत थी, उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। वो है बहादुराबाद के पे मुबीन के कबाब। यस। तो वो मुझे लगता है बड़ा वायरल है आजकल। वायरल है, और उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है, मगर मुझे लगता है कि वो वहाँ जाना चाहिए, वो ट्राई आइटम में कुछ डिफरेंट है आई थिंक। हाँ, लेबनीज़ बोटी है जो कि उनकी अपनी क्रिएशन है। उसके अंदर चीज़ और क्रीम फिल्ड होती है, थाई बोनलेस बोटीज़ होती हैं उसके अंदर। तो वो एक चीज़ है, डिफरेंट है, हर किसी के अपने टेस्ट बड्स हैं। कोई कह रहा होता है कि यार ये कोई चीज़ है, मगर मुझे लगता है कि वहाँ पे जो आवाम आ रही है और वहाँ बैठने की जगह नहीं है, और आप मंडे के दिन भी जाएंगे तो आपने जो है वो बैठने के लिए आपको पार्किंग शार्किंग कुछ नहीं मिलेगी। तो कुछ तो है ना जो बैक टू बैक लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, बट वो अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। अच्छा, वो बड़ा किचन के थोड़ा सा गली के अंदर लोग चले गए थे, सो मैं समझ गया, दे सॉ द गुड स्टफ। ओके, अच्छा, कौन सी फूड स्ट्रीट रेकमेंड करेंगे? कोई कराची आ रहा है फर्स्ट टाइम, सो वेयर शुड दे गो? बहुत सारी फूड स्ट्रीट बन गई अब तो हमारे पास। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे हिसाब से अगर कराची फर्स्ट टाइम आ रहा है तो
हुसैनाबाद नहीं सही है मगर बंस रोड होना चाहिए मेरे ख्याल हाँ से। बंस है रोड ना? ही है। मैं नहीं, अगर हुसैनाबाद बंस रोड ही डेफिनेटली, मगर मैं बंस रोड रेकमेंड करूंगा। हुसैनाबाद में कुछ स्पॉट ऐसे हैं जो सही हैं, मगर ओवरऑल बंस रोड डेफिनेटली। बंस रोड इज बंस वे रोड बेटर। वो हाँ, लेगेसी भी है ना, फिर वहाँ लेगेसी लेगेसी भी ब्रांड्स है, बैठे हुए हैं आपको वहाँ सारे। पे अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। फूड सेंटर की बिरयानी बड़ी अच्छी है वहाँ की। बिल्कुल ऐसे ही है। व्हाट अबाउट कॉफ़ी भाई? कॉफ़ी का आजकल जो क्रेज चल रहा है वो बताएं, कॉफ़ी कहाँ की पी जाए? कॉफ़ी देखिए, मैं वैसे इतने शौक से पीता नहीं हूँ। ओके। तो कॉफ़ी जो है, मुझे लास्ट टाइम मैंने ट्राई की थी, ड्रॉप की, तो मुझे बेहतर लगी थी। अच्छा, हाँ, ड्रॉप की। बट ये कि मैं कॉफ़ी इतने शौक से पीता नहीं, तो शायद मैं गलत रेकमेंड भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा जो है वो अवॉइड करता हूँ। आजकल जो है वो ट्रेंड पे चल रही है लूप, तो यस। माचा पे कोई ओपिनियन है आपका? माचा मेरे हिसाब से जो है, अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा आए हुए हैं, आपने वेस्ट करने हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप माचा पे लगाएं। मैंने हर तरह की जेंजी माचा, पागल हुए हैं इसके पीछे यार। हाँ वो देख, उनका तो बनता है मेरे ख्याल से। ट्रेंडिंग चीज़ों के को कैश करने के लिए, अगर आप चाहते हैं व्यूज़ आए और आपने कुछ इंस्टाग्राम टाइप कंटेंट बनाना है, तो डेफिनेटली आप रिकमेंडेड। मैंने ली, परचेज करी, फिर उसके बाद मैंने फिर वो बहा दी। नहीं पी गई आपसे वो? नहीं नहीं वो ओके जी। अच्छा, इसमें से ना आई विल गिव यू 2 ऑप्शंस, आप चूज कर लीजिएगा व्हाटएवर यू वांट, ठीक है? बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। बिरयानी। निहारी या हलीम? निहारी। निहारी। बन कबाब और बर्गर? अ, मुश्किल सवाल है, बर्गर। चाय और कॉफ़ी? चाय या कॉफ़ी? चाय। चाय। देसी या कॉन्टिनेंटल? देसी। स्ट्रीट फूड या फाइन डाइनिंग? स्ट्रीट फूड। ब्रेकफास्ट या फिर लेट नाइट फूड? लेट नाइट फूड। लेट नाइट फूड। स्पाइसी और माइल्ड? स्पाइसी। कराची का खाना या लाहौर का खाना? कराची ऑब्वियसली। अच्छा, एक कराची की ऐसी डिश जो ओवररेटेड है बहुत ज़्यादा। ओवर रेटेड है। ओवररेटेड है यार, ये इतना भी नहीं बनता है इसकी हाइप। मोमोज लगते हैं मुझे। यस। ओके, वन रेस्टोरेंट दैट एवरी कराचीआइट शुड ट्राई वंस। वो तो फिर तो रश लगने वाला है उसके पास। ओके। मेरे हिसाब से जो है वो अलविगा ऐसा रेस्टोरेंट है अलविगा? अच्छा। जिसको कराची अगर कोई आ रहा है और उसको वहाँ का फूड ट्राई करना चाहिए। रियली? बिल्कुल, मतलब मैं जो है वो आंख बंद करके किसी के सामने भी वो मंगवा सकता हूँ। तो और मेरा अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैं वो बैठ के डिलीवरी पे हर तरह से, हर और तरह से। वहाँ पे आप Tried जाएंगे and तो tested. आपको, हाँ ट्राई एंड टेस्टेड, और प्लस ये कि वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको बैठने की जगह भी नहीं मिलती, वेटिंग्स हैं, और हर कोई बैठने के लिए लड़ रहा होता है, झगड़ रहा होता है, सिंधी मुस्लिम हो या उनका गुलशन हो। ओके। और वो बरकत, उनकी जो एलिमेंट नहीं, बरकत वाला एलिमेंट उनका, ये आपको पता होगा, अगर स्टार्ट जो उनका हुआ है, ये एक छोटे से फ्लैट से, यूसुफ प्लाजा पे एक छोटा सा फ्लैट था, उसके रूफ टॉप से घर के ऊपर बारबेक्यू बनाते थे। अच्छा, और तो ये फैमिली, पहले वहाँ था रेस्टोरेंट? ये रेस्टोरेंट उनके उसी फ्लैट के नीचे था। ओके। तो फिर वहाँ उनकी जो राइस हैं वो उनकी फैमिली में उनकी खातून जो है बनाती थी, उनकी आई डोंट नो वाइफ थी क्या, तो वो एक ज़ाफ़रानी राइस बनाती थी, जो कि डिफरेंट, उन्होंने अपने आप को स्टैंड आउट किया अलग से। लोग जो है वो नॉर्मल राइस देते थे, वो ज़ाफ़रानी राइस देती थी। फिर उसके बाद उनका जो बारबेक्यू था, वो उनका प्लेटर मशहूर हुआ। प्लेटर का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले, इस पर भी लोग डिबेट करते हैं, मगर शुरू के जो प्लेटर का कॉन्सेप्ट ना, अलविगा लेकर आया था। अलविगा लेकर आया। फिर वो लोगों को अच्छा लगा, फिर आहिस्ते से वायरल हुआ। ओके। अच्छा, वन फूड दैट यू कैन नेवर गेट बोर्ड ऑफ? बिरयानी। बिरयानी। ओके, चलें जी, एक और सेगमेंट है हमारा, द फाइनल सेगमेंट, विच इज़ दिस और दैट। ओके। ठीक है? यू गेट 2 ऑप्शंस, तो आप चूज कर लें, ठीक है? गोलगप्पे या चना चाट? गोलगप्पे। गोलगप्पे या अंडे वाला बर्गर? गोलगप्पे या अंडे वाला बर्गर? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर या शावरमा? अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर या बीफ स्मैश बर्गर? मुश्किल सवाल है, डेफिनेटली बीफ स्मैश बर्गर। अच्छा, बीफ स्मैश बर्गर या फिर इंजेक्टेड ब्रोस्ट? बीफ स्मैश बर्गर। बीफ स्मैश बर्गर। बीफ स्मैश बर्गर या फिर बीफ बिरयानी? ओह माय गॉड, बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी, ओ वाह, ओके। बीफ बिरयानी या फिर मटन रोस्ट? ओ हो मटन रोस्ट। मटन रोस्ट, ओके ओके। मटन रोस्ट या फिर मटन कढ़ाई? मटन रोस्ट। मटन रोस्ट। मटन रोस्ट या फिर खड्डी कबाब? मटन रोस्ट। मटन रोस्ट या फिर नमकीन बोटी? मटन रोस्ट। क्या बात है, मटन रोस्ट मटन जीती है। रोस्ट है वो, तो मैं दीवाना उसका। कहाँ का वो भी रेकमेंड बताएं, करें आप। कैफे इमरान। कैफे इमरान, ओके ओके। कराची में कोई नहीं, करीब में? नहीं, कराची का अगर कहेंगे तो कराची में भी है। कराची में मैं अक्सर जो है इनका मेलमा का ट्राई करता हूँ।
मेलमा का मेलमा का अच्छा है। कि अब्दुल्ला भाई, एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत सारी भूख भी मुझे लग गई है अभी। अब खाना ही पड़ेगा कुछ जाके हमें बिल्कुल इसके ऐसे बाद। ही है। अच्छा, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर पीपल हु आर वाचिंग यू, जो आपकी ऑडियंस है, कुछ हम्म, फूड ब्लॉगर्स जो आपकी कम्युनिटी के हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो दे दें, और फ्यूचर क्या देखते हैं अपना इस इंडस्ट्री के अंदर? अच्छा, मैसेज जो है वो मैं सबसे यही कहूँगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा दिखने में लग रहा होता है कि बहुत इजी टू क्रिएट कंटेंट और आपने एग्जीक्यूट कर दिया। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक दफ़ा अपना कंटेंट क्रिएट करके जब एक वीडियो चल जाती है, फिर आप ज़रा जाके वो विजिट करें रेस्टोरेंट, आप खुद आपको आइडिया होगा कि कौन कहाँ कहाँ से आ रहा है। लोग फैमिलीज़ को लेके आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, और इतने स्पॉट छोड़ के वो इस जगह के ऊपर आते हैं। अगर कोरंगी से आता है, कोई बहुत बड़े गुलशन में है, तो कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बताते हैं अब्दुल्ला भाई आप वहाँ से आ रहे थे, लोग वहाँ से आ रहे थे। तो ये जो लोग आ रहे हैं, ये अपना टाइम और हर चीज़ लगा के पैसा भी लगाते हैं, और फिर उसके बाद आते हैं, और फिर उनको डिसअपॉइंटमेंट अगर होती है तो वो बड़ा बैड सीन होता है। तो अगर रेस्टोरेंट ये चीज़ करते हैं कि आप कुछ कुछ सर्व कर रहे हैं और पीछे कुछ कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मगर इन्फ्लुएंसर के एंड से एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है अगर किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो वो उस पर बहुत ज़्यादा केयरफुली तरीके से उसके बारे में कोई अगर कोई वर्डिक्ट दे रहे हैं तो वो एक्चुअली में जो बात कह रहे हैं वो हो, वरना वो उसका बड़ा आपके लिए फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के अंदर तो होगा, और ऑडियंस जो आ रही है उनके लिए बड़ा खतरनाक चीज़ है। तो ये मैसेज है कि ये जो चीज़ दिखने में इतनी आसान लग रही है नहीं। बाकी फ्यूचर के इसका फ्यूचर देखिए, कंटेंट क्रिएशन का तो अभी स्टार्ट है, अभी इसका बूम आना है मज़ीद, और इंडस्ट्री में बहुत सारे मज़ीद लोग आने हैं। तो मुझे तो एक इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है दिख रहा है। और आपको पता है हर बिज़नेस के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि वो डिजिटल चीज़ को अनलॉक करे। एग्जैक्टली। तो वो डिजिटल अनलॉक अब लोग कर रहे हैं। पहले अवेयरनेस देने के लिए हमें पहले उनको कन्विंस करना पड़ता था ब्रांड्स को, और फिर उसके बाद हम लॉक करते थे। अभी मेंटली सब लोग प्रिपेयर्ड हैं, मार्केट ओपन है, लोग तैयार हैं। अब आपका कंटेंट आप किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करते हैं तो ये आपके ऊपर है। तो फ्यूचर इसका काफ़ी ब्राइट है। मगर आप जो भी आप आएँ कंटेंट क्रिएशन करें, अपना एलिमेंट लेकर आएँ उसके अंदर, ताकि लोग कहें कि यार यार ये चीज़ जो है वो किसी और में नहीं है, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी स्टैंड आउट करने में। Alright, that's it. Keep watching the Viral Podcast by Daili Daniel. Like, share, subscribe. Allah Hafiz.